Hello students. Yesterday I gave you homework for a question and I hope you solve this question. Let's see the solution of this question. हम discuss करते हैं इसका solution अब. And what the question? The question is on your screen. यही question था आपके homework का. See at your screen. A and B are partners from 1st April 2017 without a partnership deed, and they introduced capital of rupees 35,000 and 20,000 respectively. A and B partners थे 1st April 2017 से. पार्टनरशिप डीड क्या थी यहाँ पे इनकी? साइलेंट थी. एंड जब वो पार्टनरशिप फर्म उन्होंने स्टार्ट करी तो कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड किया था बोथ ने? 35,000 एंड 20,000. मीन्स ए ने तो 35,000 कैपिटल दिया था पार्टनरशिप स्टार्टिंग पे एंड बी ने कितना इंट्रोड्यूस किया था कैपिटल? 20,000. ऑन 1st October 2017, A advanced a loan of rupees 8,000 to the firm without any agreement as to interest. Now 1st October को क्या हुआ? 1st October को A ने एडवांस लोन दिया. किसने? A ने लोन दिया था. किसे? फर्म को. कितने का? 8,000 का. On 1st April 2017, a loan of rupees 8,000 to the firm without any agreement as to interest. A ने 8,000 का लोन दे दिया था फर्म को एंड कोई इंटरेस्ट का एग्रीमेंट नहीं किया था. डीड साइलेंट थी एंड एग्रीमेंट भी नहीं हुआ था फर्म और ए के बीच में कि कितने परसेंट से इंटरेस्ट पे होगा उसे लोन का. The profit and loss account for the year ended 31st March 2018 show a profit of rupees 50,000. प्रॉफिट एंड लॉस का जो अकाउंट था उसमें फर्म की एंड टाइम पे कितना प्रॉफिट था? 15,000 का. जब फर्म का एंड ऑफ द ईयर आया 31st मार्च को, जब ईयर आया एंड ईयर, तब फर्म के पास प्रॉफिट था 15,000. बट पार्टनर्स कैन नॉट एग्री ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट. जो बी पार्टनर्स था वो एग्री नहीं था इंटरेस्ट ऑन लोन देने के लिए अपने प्रॉफिट में से 15,000 के. बट डीड क्या है यहाँ पे? साइलेंट है. एग्रीमेंट इनका नहीं हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे एंड देंगे तो कितने परसेंट से देंगे, ये कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ था. बट वी नो डीड साइलेंट हो या प्रेजेंट हो, इंटरेस्ट ऑन लोन तो पे करना ही होता है, चाहे डीड साइलेंट हो, डीड में हो या नहीं हो. ये चीज़ इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना होता है. इफ़ रेट क्वेश्चन में गिवन होती है इंटरेस्ट ऑन लोन की तो उस रेट से, अदरवाइज 6% पर एनम से हम इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते हैं. करेक्ट. तो फर्म को क्या 6% पर एनम से ए को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना होगा. किसमें से? अपने प्रॉफिट में से. बिकॉज प्रॉफिट हो या लॉस हो, लोन एंड रेंट ये टू ऐसे थिंग्स हैं जो कि पे करनी ही होती है. सो लोन पे करना ही होगा 6% पर एनम से. उनका जो 15,000 का प्रॉफिट था फर्म का, उसी में से लोन पे होगा ए को. यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट्स बिटवीन द गिव रीजन ऑफ योर फॉर योर मेथड्स. अब क्या करना है? हमें प्रॉफिट बताना है कि दोनों को, ए एंड बी को, कितना प्रॉफिट मिला. बट प्रॉफिट हम 15,000 में से तो बता नहीं सकते. क्यों? क्योंकि अभी इंटरेस्ट ऑन लोन पे नहीं हुआ है, ये पे करने से पहले का प्रॉफिट है. तो फर्स्टली हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन देखेंगे कि ए को कितना इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा एंड देन हम देखेंगे कि दोनों में कितना प्रॉफिट डिवाइड होगा आफ्टर पेड इंटरेस्ट ऑन लोन. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. हम सॉल्यूशन देखते हैं उस क्वेश्चन का
कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, हमें इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन करनी है एंड देन प्रॉफिट की भी कैलकुलेशन करनी है, करेक्ट। सो यहाँ पे डीड क्या थी क्वेश्चन में, डीड साइलेंट थी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, इक्वल था, इट्स मीन 1:1। अमाउंट ऑफ लोन पेड, कितना अमाउंट का लोन पे किया था ए ने, 8,000 का, कितने का, 8,000 का लोन का अमाउंट ए ने पे करा था, किसे, फर्म को, फर्म को पे करा था 8,000 का अमाउंट। कब पे करा था, पीरियड क्या था पे करने का, 1 अक्टूबर को। अब 1 अक्टूबर को उसने क्या किया था, लोन दिया था एंड मार्च, फर्म कब क्लोज हुई, 31 मार्च को। सो अक्टूबर से मार्च तक का क्या होगा, इंटरेस्ट काउंट होगा, इट्स मीन 6 मंथ्स का काउंट होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन की क्या कैलकुलेशन होगी नाउ, इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन होगी, 8,000 का लोन दिया था ए ने, डीड साइलेंट है, डीड साइलेंट होती है, लोन तो पे करना होता है, तो हम कितने परसेंट से करेंगे, 6% से करेंगे, तो 6/100 इंटू कितने मंथ्स के लिए दिया था, 6 मंथ्स के लिए, अक्टूबर में दिया था उसने लोन, तो कितने मंथ्स का दिया, 6 मंथ्स का दिया, तो 6/12। तो सोल्यूशन पे क्या आ जाएगा हमारा, 240। ये जो 240 अमाउंट है स्टूडेंट्स, ये अमाउंट इंटरेस्ट ऑन लोन का है, जो कि ए को पे होगा, कौन देगा, फर्म देगी, करेक्ट। अब क्वेश्चन में बोला था कि प्रॉफिट शेयर भी बताना है, और प्रॉफिट शेयर कब बताते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करने के बाद। सो इंटरेस्ट ऑन लोन को पे करने के बाद हम बताएंगे क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बोथ दी पार्टनर्स। एंड इंटरेस्ट ऑन लोन कितना निकला है, 240 रुपीज़ निकले हैं हमारे, करेक्ट। नाउ कैलकुलेशन ऑफ शेयर, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच पार्टनर, जो बोथ पार्टनर्स थे अब उनका प्रॉफिट शेयर बताएंगे हम कि प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो क्या था, इक्वल था दोनों का, करेक्ट। नाउ प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन एज लोन, प्रॉफिट निकालेंगे कब, लोन पे करने के बाद, किससे दिया है लोन, ए को लोन पे करा है, कितने का इंटरेस्ट पे किया है लोन के, 240 का। सो प्रॉफिट कितना था फर्म का, 15,000 का था एंड ऑफ द ईयर में, करेक्ट। उसमें से क्या करेंगे हम, पहले इंटरेस्ट ऑन लोन को लेस करेंगे, बिकॉज हमें क्या बताना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बताना है। एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब होता है, जब हम इंटरेस्ट ऑन लोन मीन्स जो लाइबिलिटीज़ है वो पेड अप कर देते हैं, उसके बाद के अमाउंट को ही हम क्या करते हैं, प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो 15,000 का प्रॉफिट था फर्म का, 240 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है, बिकॉज ये प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करने से पहले का है। सो 240 रुपीज़ हम माइनस करेंगे तो आएगा 14,760। दिस 14,760 रुपीज़ जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, मीन्स अब जो प्रॉफिट है वो कितने का है फर्म का, 14,760 रुपीज़ का है। ये प्रॉफिट शेयर होगा दोनों पार्टनर्स में, बोथ पार्टनर्स में ये प्रॉफिट शेयर होगा। सो प्रॉफिट शेयर टू ए को कितना प्रॉफिट शेयर होगा, 14,760 का 1/2, 1/2 क्यों, बिकॉज जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, इक्वल है, 1:1। तो 14,760 में से का हाफ मीन्स इक्वल है, तो हाफ हाफ जाएगा दोनों के पास। 1 क्यों है, क्योंकि इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 1, एंड बाय 2 क्यों है, बिकॉज दोनों पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ऐड करके क्या आ रहा है 2, तो 14,760 इंटू 1/2, तो सोल्यूशन पे आ जाएगा हमारा 7,380 रुपीज़, ये प्रॉफिट मिलेगा ए को। एंड सेम प्रॉफिट शेयर टू बी, एंड बी को कितना प्रॉफिट शेयर मिलेगा, वही 1:1 का रेशियो है, तो सेम जो 14,760 रुपीज़ है इसका 1/2, 1 क्यों, बिकॉज बी का भी रेशियो क्या है 1, एंड ए एंड बी टोटल का रेशियो मिला के क्या आ रहा था 2, सो 14,760 इंटू 1/2, सो 7,380 रुपीज़। ये है इसका सोल्यूशन इस क्वेश्चन का, कि पहले इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है एंड देन उसे लेस करने के बाद जो प्रॉफिट होगा
वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा ए एंड बी में। कौन से रेशियो में होगा? 1:1 के रेशियो में, इक्वल रेशियो में। सो 1/2 के रेशियो में क्या करेंगे हम? प्रॉफिट को शेयर कर देंगे दोनों पार्टनर्स में। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7,380 रुपीज। ये प्रॉफिट इन दोनों को मिला है आफ्टर माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर स्टूडेंट्स?